मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं जस्ट अभी वीडियो बनाया हूँ, लेकिन क्या हुआ कि उसका फोकस जो है थोड़ा सा ये अक्षर वगैरह जो है साफ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। तो मैं क्या नहीं चाहता हूँ कि फिर से इसे मिटा करके फिर से जो है मैं आपको लिखूँ, क्योंकि यह जो है लगातार अभी 2 से 3 बार हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैं देखिए लाइट को ठीक किया हूँ, और लाइट को ठीक करने के बाद जो है इसका ब्राइटनेस को बढ़ाया हूँ। बढ़ाने के कारण से क्या हुआ कि ये अक्षर जो है पूरी तरह से क्लियर में नहीं आ रहा था। तो मित्रों माफ कीजिएगा, ठीक है। आप लोग ये मत समझिएगा कि ये जो है सर लिख करके रखे हैं और उसी को जो है रिपीट कर रहे हैं, बतला रहे हैं, तो ठीक है। तो इस चीज़ का हम अगले बार से ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को जो है नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए नाउन के बारे में हम जो आपको बतलाए, यह नाउन हमारा क्या होता है, संज्ञा होता है। ये नाउन क्या होता है, संज्ञा होता है। आप इसको नाउन को नेम भी याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं, नेम। जैसे कहने का मतलब है, संज्ञा की परिभाषा हम लोग पहले भी जो है बिल्कुल पढ़ चुके थे कि संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम इसको एक और परिभाषा, बिल्कुल यह आसान है, इतना आसान है कि आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो चलिए बने रहिए मित्रों। अब देखिए नाउन जो है ना, एक तरह से क्या होता है कि जितने भी नाम हैं, ठीक है, धरती पर जितने भी नाम हैं, क्योंकि नाउन के बारे में हम आपको पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर और डिस्क्राइब हम कर देते हैं। ये जितने भी तरह के नाम हैं, आप जिसको देख रहे हैं, चाहे वो आपको दिखे, चाहे वह आपको नहीं दिखे, ठीक है, चाहे वह आपका सजीव हो, चाहे वह आपका निर्जीव हो, तो ये सारा जो है आपका क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो यही जो नाउन हम क्या बतलाए थे कि जो दिखता है, जो नहीं दिखता, तो कुछ ऐसे चीज होते हैं जो हमें नहीं दिखलाई पड़ता। जैसे बहुत सारे चीज जो है जो दिखलाई पड़ता है, कुछ ऐसे चीज होते हैं जो नहीं दिखलाई पड़ता है। जैसे हम बात करते हैं किसी की ऑनेस्टी की, अगर हम बात करते हैं, अगर हम किसी की ऑनेस्टी की बात करेंगे कि आपके अंदर कितनी ईमानदारी है, तो ये संभवतः नहीं दिखलाई पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, आप देखिए यही नाउन को जो है 5 भाग में बांटा गया। क्या भाग में बांटा गया, ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा नंबर में आपका आता है कॉमन नाउन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा नंबर में क्या आता है, कॉलेक्टिव नाउन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा करते हैं। चौथा नंबर में क्या आता है, मेटेरियल नाउन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। और ये हमारा हो गया लास्ट में हो गया भाववाचक संज्ञा। तो ये सारा जो है क्या है, नाउन का। तो हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे थे प्रॉपर नाउन के बारे में। तो चलिए प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन जिससे कोई खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कोई भी चीज हो, जो कोई खास हो। खास कहने का मतलब है सिर्फ मेरे लिए खास नहीं, सिर्फ आपके लिए खास नहीं, यानी कहने का मतलब है जितने भी सारे लोग हैं उन सारे लोगों के लिए खास है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति जहां पर, याद रखिए, व्यक्ति जहां पर आता है, व्यक्ति का मतलब होता है खास, ठीक है। व्यक्ति का मतलब क्या होता है, खास। अब देख लीजिए, वह संज्ञा है जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा चीजों का बोध होता है, ठीक है। तो देखिए इसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड व्हिच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। देखिए ये कह रहा है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा एक शब्द है, जाहिर सी बात है यह एक शब्द होता है। हम यहाँ पर लिखे हैं कि ईमानदारी, ये भी तो एक शब्द है ना। अब देखिए ये एक शब्द है जो क्या है, जो दिखलाता है। डिनोट्स का मतलब होता है बतलाता है, दर्शाता है। क्या दर्शाता है, प्रॉपर पर्सन, खास व्यक्ति, प्रॉपर पैलेस, खास स्थान, प्रॉपर थिंग्स, खास चीजों के बारे में। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिससे कोई खास व्यक्ति का बोध हो, खास स्थान का बोध हो, खास चीजों का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर
नाउन का मतलब यह होता है कि सिर्फ हमारे लिए खास नहीं हो, यह खास जो है सबों के लिए होना चाहिए। तो प्यारे मित्रों, आप लोगों को जहां तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए, हम फिर से एग्जांपल में हम देखते हैं ये प्रॉपर नाउन का मतलब होता है प्रॉपर पर्सन जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? नीतीश कुमार ये जो है सबके लिए खास है क्योंकि ये मुख्यमंत्री है। ये नरेंद्र मोदी सबके लिए खास है क्योंकि प्रधानमंत्री, लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्णा सबों के लिए खास है। ठीक है। अब देखिए पैलेस हम लिए हैं पटना, रांची, मुंबई, दिल्ली। तो ये सारा जो आप देख रहे हैं ये सबों के लिए खास है। ठीक है। और ये हमारा रामायण हो गया, गीता हो गया, पुराण हो गया, बाइबल हो गया, ये भी जो है सभी के लिए खास है। तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया। आइए मित्रों, हम दूसरा नंबर में देख रहे हैं कॉमन नाउन। which denote common person, place or thing। is called कॉमन नाउन। अब मित्र ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा जो होता है जिससे जाति का बोध हो, कहने का मतलब है कोई भी वैसा हम चीज लेते हैं जिससे जाति का बोध होता है। अगर हम बात करते हैं, अगर हम आदमी का नाम लेते हैं तो आदमी क्या, यह आदमी हिंदुस्तान के आदमी को आदमी कहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह जो है जितना भी हो, चाहे वह शहर हो, गांव हो, देश हो, विदेश हो, जितने भी आदमी होंगे वो मैन में ही आए, चाहे वो अमेरिका के रहने वाले हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हो, चाहे वो इंडिया के रहने वाले हो, चाहे वो कहीं का रहने वाले हो, यानी सभी लोगों का जो है वो मैन ही जो है आदमी कहलाएगा और वोमेन ही जो है वो औरत कहलाएगा। तो देखिए कहने का मतलब जिससे क्या है, किसका जाति का बोध होगा। ये बात रहा पर्सन। ठीक है। अब हम बात करें कोई जगह। ठीक है। अब हम बात करें चीजों के बारे में। तो चलिए कहने का मतलब है, अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं COMMON, कॉमन पर्सन। ये कॉमन जो पर्सन आप देख रहे हैं, इसमें अगर हम एग्जाम्पल में मैन लेते हैं, मैन, और ये हम क्या लेते हैं, वोमेन लेते हैं, तो ये मैन और वोमेन में अंतर होता है। ठीक है। ये मैन अगर कहेंगे सब जगह का आदमी आएगा, वोमेन कहेंगे सब जगह का आदमी आएगा। अब हम दूसरा में लेते हैं पैलेस का। तो देखिए ध्यान से देखिए मित्रों, ये पैलेस। अब मित्रों यहाँ पर ध्यान देखिए, ये जगह बोला, हम अगर स्कूल लेते हैं तो ये स्कूल, हॉस्पिटल, ठीक है, टेम्पल, ठीक है, जू। अब देखिए मित्रों ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिए क्या स्कूल का। तो यहाँ आप देखिए स्कूल हम अगर बोलते हैं तो क्या गांव के स्कूल का बोध होता है? नहीं। क्या शहर के स्कूल का बोध होता है? नहीं। तो ये स्कूल यानी कहने का मतलब है हमारे धरती पर जितने भी स्कूल हैं सारे स्कूल का बोध हो रहा है। हॉस्पिटल वही सेम है, जितने भी हॉस्पिटल है चाहे वो प्राइवेट। देखिए यहाँ हॉस्पिटल का मतलब ऐसा नहीं है कि वो सरकारी हॉस्पिटल, यानी सब हॉस्पिटल जितने भी धरती पर हॉस्पिटल, मंदिर है सब मंदिर, जू है, चिड़ियाखाना, वो सब चिड़ियाखाना का बोध है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं टेबल बोलते हैं, तो जितने भी धरती पर टेबल है सारा टेबल का बोध होता है। ठीक है। चेयर हम बोलते हैं, तो जितने भी धरती पर चेयर है सबका बोध हो रहा है। ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम मान ले एनिमल लेते हैं,
देखिए यहाँ पर आपका क्या कह रहा है, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, पैलेस, पर्सन, एनिमल, पैलेस और थिंग। ठीक है, अगर हम काव बोलते हैं तो धरती पर जितना गाय है सबका बोध हो रहा। अगर डॉग बोलते हैं तो जितना भी धरती पर डॉग है सबका बोध हो रहा। ठीक है, हम जो है फूल बोलते हैं, जितना भी सांप है सबका बोध हो रहा। हम लोग गधा बोलते हैं तो जितना भी गधा है सबका बोध हो रहा। ऐसा नहीं कि छोटा गधा बड़ा गधा, ऐसा बात तो नहीं है। तो ये भाइयों आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब जो है इसमें हम बात करते हैं कॉलेक्टिव नाउन। देखिए मित्रों, तीसरा की हम बात कर रहे हैं कॉलेक्टिव नाउन। A collective noun is a word which denotes collection of things, group of person, and other creature। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये कॉलेक्टिव जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। क्या हम बोलते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब इसको जो है समझ लिया जाए। समूह का मतलब होता है झुंड। ठीक है, समूह का मतलब होता है भीड़। समूह का मतलब होता है जहां पर बहुत सारे लोग ग्रुप बना करके बैठे हैं या खड़े हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो समूह कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखते हैं हम लोग बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में, हम लोग बोलते हैं देखो आप बहुत सारा भीड़ है, तो भीड़ क्या है, कॉलेक्टिव नाउन है। ठीक है, समूह जो है क्या है, वो कलेक्टिव नाउन है। अब हम इसको जो है एग्जाम्पल में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में हम बात करते हैं। एग्जाम्पल में क्या बोल रहा था, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। कलेक्शन ऑफ थिंग्स, a bunch of उसके बाद हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ थिंग्स हो गया, कलेक्शन ऑफ पर्सन। A class of students, a team of players। तो मित्रों अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, समूह का बोध हो रहा है। यहाँ पर क्या है, झुंड का बोध हो रहा है। अब देखिए समूह ये चीज है। ठीक है, ये फ्लावर जो देख रहे हैं, बंच ऑफ फ्लावर, फूलों का गुच्छा। ये एक फूलों का गुच्छा जो है क्या है, बहुत सारे, एक गुच्छा में बहुत सारे फूल रखते हैं, तो ये क्या कहलाता है, एक बंच ऑफ फ्लावर। यानी जहाँ पर बहुत सारे होंगे वहाँ पर हम लोग जो है क्या यूज करेंगे, वो हमारा जो है कलेक्टिव नाउन। देखिए बुक्स ऑफ लाइब्रेरी, यानी ये लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, बहुत सारे किताब उनको लाइब्रेरी कहा जाता है। एक क्लास ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों का समूह। उसके बाद खिलाड़ियों का समूह, विद्यार्थियों का समूह क्लास हो गया, खिलाड़ियों का समूह टीम हो गया, बुक्स का समूह जो है लाइब्रेरी हो गया, फ्लावर्स का समूह क्या हो गया, बंच हो गया। तो ये आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सिर्फ समूह की बात हो रहा है, भीड़ का बात हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। तो चलिए ये समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। ये जो आप देख रहे हैं मित्रों, ये जो है आपका कलेक्टिव नाउन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है,
एक होता है जनरलाइजिंग, कलेक्टिव नाउन। दूसरा नंबर में क्या होता है, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग कलेक्टिव नाउन। तीसरा नंबर में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो मित्रों अब ध्यान दीजिए, ये है क्या आखिर। देखिए एक चीज फिर से हम बात कर रहे हैं, आपको याद रखने में सुविधा हो। हम बात किसका कर रहे थे, ग्रुप का बात कर रहे थे, GROUP, ग्रुप का बात कर रहे थे, किसका बात कर रहे थे, भीड़ का बात कर रहे थे। अब देखिए भीड़ की जो है यहाँ पर तीन तरह का होता है। एक भीड़ की बात करते हैं, ठीक है, वैसा भीड़, एक भीड़ है, जैसे मान लीजिए एक भीड़ है, इस भीड़ में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर इसमें से एक भी लोग निकलता है तो वो भीड़ खत्म हो जाता है। और यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वैसे भीड़ को, चाहे वो अकेले, अगर अकेले रहता है तब पर भी हम यहाँ पर क्या मानते हैं, वो जो हमेशा समूह में रहता है। तो चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर एक देख लीजिए असेंबली, ठीक है, उसके बाद क्या है, कमिटी। ये कमिटी। उसके बाद यहाँ देखिए ग्रुपिंग में जो है हम बात करते हैं पुलिस की, आर्मी, रॉबर, ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं टीवी, मोबाइल, रेडियो। तो देखिए मित्र, यहाँ पर ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हम उसे कहते हैं जो भीड़ में रहता है, लेकिन किसी एक के निकल जाने पर वो भीड़ जो है समाप्त हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं असेंबली। अब देखिए यहाँ पर असेंबली में क्या होता है कि पक्ष और विपक्ष के लोग वहाँ पर जमा होते हैं, और जमा होने के बाद लोग जो हैं अपने अपने मुद्दों पर बहस करते हैं। लेकिन अगर पक्ष वाला या अगर विपक्ष वाला ये कहे कि हम सदन नहीं जाएंगे, तो क्या होगा, क्या वो असेंबली चलेगा, नहीं चलेगा, असेंबली क्या होगा भाई, भंग हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कमिटी जो है, ठीक है, ये थोड़ा सा मीनिंग नंबर है, COMMITT। अब देखिए ये कमेटी में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है कमेटी में आते हैं, और कमेटी में आने का उनका मेन कारण क्या होता है कि सब लोगों का अलग अलग काम होता है। एक के बिना कोई भी जो है, मतलब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता। अगर एक व्यक्ति निकलता है तो वो अधूरा हो जाता है, सारा वो कमेटी खत्म हो जाता है। चलिए ये समझ में आ गया। यानी जो हमेशा भीड़ में रहता है, लेकिन अगर एक के चले जाने पर वो समाप्त हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जैसे कि हम बात करते हैं हमारे घर में क्या होता है, जैसे कहने का मतलब घर में जो कमाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, अगर वो व्यक्ति घर से चला जाए तो क्या परिवार कहलाएगा, नहीं कहलाएगा परिवार। तो परिवार बनता है जिसमें सारे लोग जो हैं एक साथ रहते हैं, सभी लोगों का अलग अलग दायित्व होता है, सब लोग अपना अपना कार्य करते हैं, इस कारण से उसे परिवार कहा जाता है। तो यहाँ पर भी आप लोग जो देख रहे हैं, कोई एक व्यक्ति अगर निकल रहा है तो ये समाप्त हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको पूरी बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखिए एक चीज आप याद रखिए कि जब आपके घर में कोई पुलिस आता है तो क्या आप समझते हैं कि एक व्यक्ति आया होगा, नहीं, आप नहीं समझते हैं। यानी कहने का मतलब ये एक ही आए तब पर ही बदनाम है, बहुत सारा आए तब पर ही बदनाम है। देखिए आदमी ये समझा क्या जाएगा, ये हमेशा समूह में आते हैं, ठीक है। उसी तरह आदमी हो गया, आप जैसे रॉबर यानी डकैत की बात कर रहे हैं, अगर आपको बोल दिया कि चलो देखो भागो डकैत आ रहा है, तो आप समझे कि एक आ रहा नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब है अकेले भी रहे या भीड़ में रहे, समूह में रहे, इसको जो है क्या है, समूह में ही माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये वैसा कलेक्टिव नाउन, ये वैसा समूह वाचक संज्ञा होता है जिसमें क्या होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स मिल करके एक यूनिट बनाया जाता है। जैसे टीवी का हो गया, मोबाइल का हो गया, रेडियो।
तो चलिए ये आपका जो है क्वालिटी नाउन कितने प्रकार के होते हैं ये भी हो गया आपका। अब पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। अब मित्रों पहले इसको डेफिनेशन जानने से पहले समझ लें। पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, देखिए एक जो है यहाँ जो द्रव्य क्या है, एक लिखा हुआ रहता, आप लोग साइंस में पढ़ चुके हैं, ये द्रव्य है और दूसरा है द्रव, ठीक है। तो दोनों में मित्रों अंतर होता है। ये जो द्रव्य आप देख रहे हैं ये इसको बोला जाता है पदार्थ, ठीक है, और ये जो द्रव्य देखे बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है तरल, यानी जो तरल अवस्था में हो जैसे कि पानी हो गया, ठीक है। तो ये द्रव्य यहाँ पर क्या है कि पदार्थ को अब आप लोग अनुमान लगाइए कि पदार्थ को क्या किया जाता है। पदार्थ को कोई भी पदार्थ को, जैसे ये कलम देख लीजिए ये भी आपका एक पदार्थ है, ठीक है। आप देख लीजिए पानी ये भी एक पदार्थ है, आप देख लीजिए पेट्रोल ये भी एक पदार्थ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो आप पदार्थ देख रहे हैं जिसको खरीदा जा सकता है, जिसको बेचा जा सकता है, जिसको तौला जा सकता है, जिसको नापा जा सकता है, उसको क्या कहते हैं तो मेटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देखिए, एग्जाम्पल में अगर आप लोग लेते हैं राइस यानी चावल की लेते हैं तो क्या चावल हम लोग नहीं नापते हैं, जरूर नापते हैं। चावल हम लोग नहीं छोड़ते हैं, नहीं जरूर छोड़ते हैं। चावल मार्केट में मिलता है ना, जरूर मिलता है, यानी चावल का क्रय और विक्रय दोनों होता है, ठीक है। उसी तरह से हो गया, आप ले सकते हैं पेट्रोल ले सकते हैं, ठीक है, आप ले सकते हैं व्हीट ले सकते हैं, आप ले सकते हैं घी ले सकते हैं, ठीक है, आप ले सकते हैं बटर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज जो देख रहे हैं वो क्या है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका परिभाषा लिखते हैं ए मटेरियल नाउन, which denotes